प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ पैरेलल सी डी ई एफ पैरेलल सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 फाइंड एंगल ए जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है वो गिवन क्या है। गिवन यहाँ है एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 120। दिस from this place to this place angle GED it is 126। यहाँ से यहाँ तक ये आपको अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए यहाँ ये एंगल जो है एंगल AGE एंगल AGE is equal to एंगल GED एंगल GED is equal to 126। ये 126 के बराबर। वाई यहाँ मैं लिखूँगा, आपको यहाँ समझ आना चाहिए ये क्या है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब एंगल AGE एंड GED ईच है यहाँ से यहाँ तक 126 है और यहाँ से भी इट इज़ 126 और ये भी 126 होगा। तो ये यहाँ कब ज़रूरत आएगा, ये 126 जो है ये अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट। अब यहाँ हमें देखना है क्या बता रहे हैं क्वेश्चन। अब मैं लिखूंगा एंगल AGE इज इक्वल टू 126 एंगल GED इज इक्वल टू 126। ये दोनों आपको अंडरस्टैंड हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ एंगल GEF प्लस एंगल FED एंगल FED। ये एंगल FED असल में ये एंगल G और एंगल F है। तो एंगल GEF एंड एंगल FED इट इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू 126। अब यहाँ से मैं आपको और एक बात कह रहा हूँ एंगल G इट इज़ इक्वल टू 126। तो वाई आई राइट हियर एंगल GEF हमें मालूम नहीं है, एंगल GEF जो है वो हमें मालूम नहीं है। मैं लिखूँगा एंगल GEF प्लस एंगल FED ये 90 है, FED ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 126। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल GEF 126 में से 90 निकालें तो वहाँ 36 रहता है। तो ये 136 एंगल, यहाँ एंगल GEF जो यहाँ है वो 136 निकला है, ये इट इज़ इक्वल टू 36। तो अब क्या देखना है, नाउ वी राइट हियर एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 120। AGE क्या है, AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126। प्यारे बच्चों यहाँ आपने ये देखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो अब हमारे पास आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है, एंगल G भी आया, एंगल E भी आया और एंगल F भी आया। ये सारे जो हैं वो हमें निकले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल GEF निकला है और यहाँ ये भी हमने देखा, एंगल AGE ये भी हमने देखा है और FGE जो है ये भी हमने यहाँ देखा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर।